सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेश वाशने एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करेंगे चैप्टर 9 का एक और नया टॉपिक। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम जो टॉपिक सीखने वाले हैं वो है डबल बार ग्राफ। लेकिन उससे सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बार ग्राफ से। तो बार ग्राफ क्या होता है? बेसिकली आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। इसलिए मैंने पूरा चैप्टर खत्म हो गया है, इस टॉपिक को तब सिखा रहा हूँ आपको। पहले बता देते हैं बार ग्राफ क्या होता है। पता है, बार ग्राफ में दो एक्सिस होती है, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, एक वर्टिकल होती है वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल होती है एक्स एक्सिस। उन पर हम बार्स बनाते हैं जिनकी विड्थ सेम होती है और उनके बीच में डिस्टेंस सेम होता है। ठीक है, उन बार्स की मदद से हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं बार ग्राफ। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक स्टूडेंट है कोई भी, है ना, तो उसके आए थे, उसके एग्जाम में मार्क्स आए थे। ठीक है, ये इंग्लिश में आए थे, ज़्यादा नहीं लेते, छोटा सा डेटा लेते हैं, और ये हिंदी में आए थे। ठीक है, कितने मार्क्स आए थे? 67 आउट ऑफ 70 आए थे। 67 है ना, और 69 और 69 की जगह 65 ले लो, है ना, और यहाँ ले लो इंग्लिश में 55 और हिंदी में ले लो आप 40। देखो, तो इस डेटा को हमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब मैं बार ग्राफ बनाता हूँ पहले। ठीक है, अब देखो स्केल कैसे लेंगे। देखो यहाँ पे 55, जब हम 10-10 का मार्क करेंगे, है ना, मैंने आपको क्या बताया था बार ग्राफ में स्केल कैसे लो। पहले आप मेजॉरिटी में आप गैप ले रहे हो, तो मेजॉरिटी में देख लो, जो हम गैप ले रहे हैं उसमें जो मार्किंग करेंगे, ज़्यादातर जो हम मार्किंग करेंगे वो उन्हीं, जो हम मार्किंग, जैसे ये पॉइंट है या 40 है, तो ज़्यादातर जो पॉइंट्स है जो मार्किंग पर ही मार्क होनी चाहिए ज़्यादातर। ठीक है, तो मेजॉरिटी में आपका जो स्केल सेटिस्फाई करेगा कंडीशन को, आप वो स्केल लो। अब जैसे यहाँ पे 10-10 का गैप लोगे तो ये सारे बीच में आएंगे उनके, है ना, तो ये मार्किंग पे नहीं आएंगे, तो है ना, तो 10-10 वाला तो कैंसिल कर दो। 5-5 का लोगे तब आएगा आपका सही, है ना, 5-5 का लोगे तब ये दोनों आएंगे, ये नहीं आएगा, इसे हम बीच में मार्क कर देंगे। लेकिन जब 5-5 का गैप लोगे तो ये वाली कंडीशन सही होगी, क्योंकि ये मेजॉरिटी में 2 है, ये 1 है। तो 10 वाला मत बनाओ, 10-10 के गैप का, आप 5-5 के गैप का बनाओ। ठीक है, तो अभी देखो ये बहुत लंबा ग्राफ बन जाएगा, इसके लिए मैं थोड़ा आउट ऑफ 40 कर देता हूँ उसे, और यहाँ थोड़े नंबर कम कर लेता हूँ, यहाँ से 25, 40 नहीं 20 कर लेता हूँ। आपको सिर्फ एग्जाम्पल ही देना है, इसलिए मैं एग्जाम्पल के लिए कुछ भी ले लेता हूँ। ठीक है, इसे हम बिठा लेते हैं और नए नंबर दे देते हैं आउट ऑफ 20। अभी सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा बड़ा डेटा नहीं ले रहा। तो इंग्लिश में आ जाएंगे आपके 15, है ना, मैथ्स में आपके मान लो 5 और हिंदी में 10। ठीक है, तो ये सारे मार्क्स हैं। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 5, 10, 15, 20, है ना, 25, और ये 30 तक हमने ले लिया। ठीक है, 30 तक हमने ले लिया। अब देखो बार्स कैसे मार्क करेंगे। इंग्लिश में कितने आए आपके? 15, है ना, इंग्लिश में आए आपके 15। ठीक है, मैथ्स में कितने आए आपके? 5। अब आप कहोगे बार इतने दूर दूर के बनाए, वो भी बताऊंगा। हिंदी में कितने आए आपके? 10। ठीक है, हिंदी में आए आपके 10। तो देखो ये हमने मार्क्स बना दिए 10, ये मैथ का हो गया, है ना, ये किसका हो गया, ये सॉरी ये इंग्लिश का है, ये मैथ का है, और ये हिंदी का है। ठीक है, तो ये हमने बार ग्राफ बना दिया। इसका स्केल क्या है? स्केल इज इक्वल टू 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू, है ना, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 मार्क्स, है ना, 5 मार्क्स का ही तो कहते रहे, 5 फिर 10 फिर 15, 5 मार्क्स का हम कहते रहे। अब मानो ये उस लड़के के थे सेमेस्टर 1 में मार्क्स, है ना, और ये अब आएंगे हम मार्क्स लेते सेमेस्टर 2 के भी। ठीक है, और सेम सब्जेक्ट में हमने मार्क्स लिए, इंग्लिश मैथ हिंदी। इसमें आए थे उसके, है ना, 10, इसमें आ गए 5 और इसके आ गए 20, है ना, तो ये ले लिया। देखो इसमें भी 20 में से मार्क्स आएंगे, है ना, तो यहाँ पे हमने सेमेस्टर 1 ले लिया। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि इसके लिए हमें अलग बार ग्राफ बनाना पड़ेगा क्योंकि डेटा अलग हो गया है, लेकिन नहीं, आप इसी में उसको बना सकते हो। जब हम एक बार ग्राफ में 2-2 बार्स बनाते हैं एक सेम चीज़ के लिए, अब मान लो सेमेस्टर 2 बदला है और मार्क्स बदल गए, लेकिन आपके सब्जेक्ट तो सेम है, सब्जेक्ट हमने वही 3 लिए, इंग्लिश मैथ हिंदी, है ना, तो हम सेम बार ग्राफ में मार्क कर सकते हैं। अगर आपका मान लो सब्जेक्ट भी बदल जाते तो आपको अलग बार ग्राफ बनाना पड़ता है इस डेटा की, लेकिन यहाँ पर मार्क्स बदल गए हैं, है ना, तो मार्क्स के लिए हम बार्स ऊपर नीचे कर सकते हैं। सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 के लिए कैसे शो करेंगे वो मैं बता दूंगा, लेकिन सब्जेक्ट सेम है, एक चीज़ कॉमन आ रही है ना, यहाँ पे क्या लिए थे हमने मार्क्स, और यहाँ पे क्या लिए थे हमने सब्जेक्ट्स, है ना, सब्जेक्ट्स, तो सब्जेक्ट्स तो सेम है। तो अब देखो इसमें कितने आए थे? 10, है ना, इसमें आए थे 10, इसमें कितने आए थे?
इसमें अभी भी 5 आए हैं तो इसके बगल में बना दिया। और हिंदी में कितने आए थे आपके 20, इसमें बढ़ गए। देखो ग्राफ बना दिया हमने। अब देखो, अब आप अगर आपके ऐसे डबल बार ग्राफ बन रहे हो तो आप कैसे शो करोगे? कोई दो अलग अलग चीज़ के होंगे। यहाँ पर सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 के हैं। तो देखो सेमेस्टर 1 के लिए आप कर दो शेडेड पोर्शन, है ना, शेडेड बार, है ना। और सेमेस्टर 2 के लिए कर दो आप नॉर्मल बार, है ना। तो देखो शेडेड बार मतलब सेमेस्टर 1 वाले, देखो तो इनको आप हल्का सा शेड कर दो, है ना। तो ये सेमेस्टर 1 वाले हो गए, है ना। और ये आपके नॉर्मल हो गए। जब भी आप डबल बार ग्राफ बनाते हो तो इसमें आपको ये समझ लो कि बार ग्राफ पूरा वैसा का वैसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम। स्केल भी आपका वही है, लेकिन आपकी एक चीज़ कॉमन आ रही होगी। जैसे मान लो कोई भी और डेटा होगा, जैसे यहाँ पे ये डेटा लिया है मैंने, तो इसमें देखो सब्जेक्ट तो सेम है, सब्जेक्ट सेम है, सेमेस्टर का फर्क आ गया तो हमने वो ऐसे शो कर दिया कि शेडेड बार आपका सेमेस्टर 1 का हो गया, शेडेड 2 हो गया आपका नॉर्मल बार, है ना, जो कि आपका प्लेन है। ठीक है, जैसे आप लिख सकते हैं नॉट शेडेड, है ना, नॉट शेडेड बार। तो सिर्फ सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में फर्क आया और मार्क्स का फर्क आया। मार्क्स के फर्क के लिए हम बार ऊपर नीचे कर सकते हैं, और सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 के लिए हमने बार शेडेड और नॉट शेडेड कर दिया, है ना। तो इससे बार्स का ऊपर नीचे का फर्क आया। और डबल बार ग्राफ कैसे बनाएंगे? जब उसमें एक आध चीज़ कॉमन आ रही हो, है ना। अब मान लो यहाँ पे दो बच्चे की बात करी गई हो, यहाँ सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 हटा दो, है ना, ये सब्जेक्ट्स हैं और इसमें दो बच्चे की बात करी हुई है, एक राहुल की, है ना, और एक विकास की। ये दो बच्चे के मार्क्स आए हैं, इसमें सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 हटा दिया, सब्जेक्ट सेम है। तो आप सिंपली जैसे आपने S1 S2 लिखा है, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2, यहाँ राहुल लिख दो, है ना। साइड में ये जरूर लिख के आना कि ये वाला बार जो शेडेड वाला बार है वो क्या किसके लिए शो कर रहा है, और जो नॉट शेडेड वाला बार है वो किसके लिए शो कर रहा है। यहाँ पे शेडेड वाला किसके लिए शो कर रहा है? राहुल के लिए, और नॉट शेडेड वाला विकास के लिए, क्योंकि सब्जेक्ट्स कॉमन आ रहे हैं, सब्जेक्ट्स तो सेम है दोनों डेटा में। तो हम एक बार ग्राफ बना सकते हैं इस दोनों डेटा को शो करने के लिए। समझ गए डबल बार ग्राफ क्या करना होता है? ठीक है, सिंपल सा बार ग्राफ बना लिया, सेम हमने स्केल ले लिया। ठीक है, स्केल ले लिया, अगर क्वेश्चन में स्केल दिया है तो स्केल वो ले लो। अगर यहाँ पे देखो एक चीज़ कॉमन आनी चाहिए। अब दो डेटा दिए होंगे आपको, है ना, तो उसमें मान लो अगर अलग अलग लड़कों के हैं तो सेम सब्जेक्ट यहाँ पे दे दिए, है ना, अलग अलग सेमेस्टर के हैं, लेकिन एक बच्चे के हैं तो यहाँ पे सेम सब्जेक्ट दे दिए, वो अलग अलग सेमेस्टर के हो गए। तो आप जब भी दो दो बार बनाओगे, है ना, मतलब दो चीज़ है कोई भी, यहाँ पे सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 था, फिर ना दो लड़के हो गए राहुल और विकास, तो दो के लिए दो बार बनाओगे हर सब्जेक्ट के लिए। यहाँ पे हमने दो बार बना दिए। तो हमने क्या लिया, जो शेडेड वाला है, ये ज़रूर लिख के आना अगर आप बना रहे हो डबल बार ग्राफ, तो साइड में ही ज़रूर लिख के आना कि आपका जो शेडेड वाला है वो क्या राहुल के लिए शो कर रहा है ना, और नॉट शेडेड वाला है वो क्या शो कर रहा है, तो वो ज़रूर लिख के आना। और यहाँ पे एक्स, देखो अभी आप छोटी क्लास में 6th में तो ये एक्स और वाई का इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन आप 7th और 8th में चले जाओगे तो जब आप बार ग्राफ बनाओगे तो यहाँ पे आपको एक्स और वाई 100% आपको शो करना पड़ेगा, वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे। और बार ग्राफ में जब भी आप लाइन बनाओगे तो यहाँ पे आपको एरो भी लगाना पड़ेगा, है ना। इस एरो का मतलब क्या है? ये आगे बढ़ती जाती है, ये आगे बढ़ती जाती है। जैसे मैंने आपको चैप्टर 5 में बताया था लाइन के बारे में, कि लाइन को आप ऐसे शो करते हो, ये आगे बढ़ती जाती है, सॉरी रे को, ये एक तरफ बढ़ती जाती है, रुकती नहीं है। एरो का मतलब ये है, इससे आगे नहीं बढ़ सकती, है ना। तो यहाँ पे दिए, यहाँ तो ये खत्म हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, तो हमने यहाँ तक ले ली, तो इसके आगे बढ़ती जाएगी। तो इसलिए दोनों एरो जरूर लगाएं, है ना। और एक्स और वाई भी लिखते हैं, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस पे, है ना। और एक्स एक्सिस पे क्या शो करा है? सब्जेक्ट्स, और वाई एक्सिस पे क्या शो करा है? मार्क्स। ये भी जरूर लिखो। और स्केल तो सबसे मेन, एक्स वाई और एरो, ये कुछ चीज़ होती है जब आप बार ग्राफ बनाते हो ध्यान रखने में। सबसे पहले एक्स और वाई एक्सिस मार्क करनी है, ठीक है, फिर स्केल। और डबल बार ग्राफ में, है ना, कि जो हमारे दो बार हैं, दो अलग अलग बार, वो एक बार क्या शो कर रहा है और दूसरा बार क्या शो कर रहा है ना। तो यहाँ पर राहुल के लिए नॉट शेडेड बार, और सॉरी राहुल के लिए शेडेड बार और विकास के लिए नॉट शेडेड बार। तो ऐसे ही जब आप क्लास 7th में आ जाओगे तो आपके क्वेश्चंस में दिए जाएंगे, आपकी मतलब आपके चैप्टर 7 मैथ्स में भी एक चैप्टर है डेटा हैंडलिंग, उसमें आपको बार ग्राफ भी दिया है, डबल बार ग्राफ भी दिया है। तो डबल बार ग्राफ के जब आप क्वेश्चंस करोगे ये आपको तब समझ में आ जाएगा, लेकिन मैंने अभी आपको सिखा दिया क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, आसान सा है। सिर्फ बार ग्राफ का है, सिर्फ इसमें क्या है कि डेटा दो दे दिए जाते हैं, लेकिन उसमें एक कॉमन चीज़ की बात करी जाती है ना। यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे दोनों डेटा हमने लिए, कॉमन सब्जेक्ट्स थे, यहाँ पे दो लड़के बदल गए और पहले हमने दो सेमेस्टर कर दिए, लेकिन कॉमन सब्जेक्ट्स की बात करी गई है, तो एक चीज़ कॉमन आ रही है, इसलिए हम डबल बार ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का आपका टॉपिक, डबल बार ग्राफ। सो सॉरी, आज भी हमारा बोर्ड पूरा फ्रेम में नहीं आ पाया, लेकिन आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
सिंपली बस आपका ये सब्जेक्ट छुपा था जो कि आपने एक्स एक्सिस पर सब्जेक्ट शो करा था और यहाँ पे एक्स एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे आप बार ग्राफ के कुछ मतलब एक नियम मान लो, जब भी आप बार ग्राफ बनाओ तो ये चीज़ ध्यान रखो। सबसे पहले तो स्केल एक्स और वाई लिखना, ये भी आप 6th क्लास में इसलिए आपको बताया नहीं जाता, लेकिन जब आप हायर क्लासेस में चले जाओगे और जब आप बार ग्राफ बनाओगे तो आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि वाई एक्सिस पे वाई शो करो, है ना, एक्स एक्स पे एक्स, ठीक है, और वाई पे क्या शो कर रहे हो, एक्स पे क्या शो कर रहे हो, और स्केल। और दूसरी, बार्स की जो हमारी विड्थ है वो सेम होनी चाहिए और बार्स के बीच में जो गैप है वो सेम होना चाहिए। अब सिंगल बार ग्राफ है तो सिंगल बार की विड्थ भी सेम होनी चाहिए जो आप बार्स बना रहे हो, और उनके बीच में डिस्टेंस, मान लो आपने स्टार्टिंग में 1 ब्लॉक का गैप दिया तो आपने जितने भी बार्स बना दे आ रहे हो उनके बीच में 1 ब्लॉक का गैप होना चाहिए। ये नहीं है पहले आपने 1 का दे दिया फिर आधे का 2 का, नहीं, तो आपका गलत हो जाएगा पूरा बार ग्राफ। तो इसलिए हमेशा आपको सेम डिस्टेंस होना चाहिए दो बार्स के बीच में, सारे बार्स के बीच में सेम डिस्टेंस होना चाहिए और उनकी विड्थ भी सेम होनी चाहिए। मान लो आप 1 ब्लॉक का बार बना रहे हो तो आप सारे बार 1 ब्लॉक का ही बनाओगे। ऐसी डबल बार ग्राफ में डिस्टेंस सेम होना चाहिए और बार्स की चौड़ाई भी सेम होनी चाहिए। या मान लो 1 ब्लॉक का बार बनाया तो दूसरा ब्लॉक भी। और ये बात ध्यान रखना, डबल बार में अगर आप जैसे यहाँ पे राहुल और विकास के लिए हमने शो करे हैं 2 बार, तो उसको 2 बार को आप बीच में डिस्टेंस देकर नहीं बनाओगे, उनको दोनों पास पास बनाओगे बिल्कुल। जैसे आपने 1 बार बनाया उसके बिल्कुल चुपटा के ही दूसरा बार, है ना। डबल बार ग्राफ में ऐसे बार्स बनाते हैं। फिर आपने एक मतलब जैसे हमने इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए ये दोनों बार बनाई राहुल और विकास के लिए, फिर उसके बाद 1 ब्लॉक का गैप दो जो आपने यहाँ पे डिस्टेंस लिया है, जो भी डिस्टेंस लिया है, फिर उसके डिस्टेंस के बाद फिर दोनों के लिए 2 बार बनाओ पास पास, बिल्कुल पास। जैसे आपने 1 ब्लॉक पर 1 बार बनाया फिर दूसरे ब्लॉक पर तुरंत 1 बार, ऐसे आपको बार बनाने हैं। और जब आप क्लास 7th में चले आओगे, जब आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये बहुत आसान लगने लगेगा। अभी आपको भले ही थोड़ा टफ लगे लेकिन बहुत आसान सी चीज़ है, एकदम बार ग्राफ जैसी है। बस यहाँ पे 2 डेटा दे दिए जाते हैं जो कि एक चीज़ के ऊपर बात करती हैं, तो उसको हम डबल बार ग्राफ में शो कर सकते हैं, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने डबल बार ग्राफ सीखा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और एक और ज़रूरी बात, इस चैप्टर के नोट्स और टेस्ट पेपर मैं ऑलरेडी इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड कर चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर लें। और कल ही इसका वीडियो सॉल्यूशन आने वाला है जो इसका मैंने टेस्ट पेपर अपलोड करा है, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।